मॉर्निंग सर, मीटिंग शुरू हो गई है। युवराज सर मीटिंग के लिए चले गए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं आपसे पूछ लूं कि आप मीटिंग में कब तक पहुंचेंगे। वरुण, तुमने शायद गलती से मुझे कॉल कर दिया है। ये ऋषि का नंबर नहीं है। नहीं मैम, मैंने ऋषि सर के नंबर पे ही फोन किया है। और हाय, गुड मॉर्निंग। वो गलती से मैंने तुम्हारा फोन में अपना समझ के ले गया था। ये लो। वो क्या है कि कल मेरा फोन टूट गया था तो मैं एक नया फोन लेकर आया, कोइंसिडेंटली सेम फोन खरीद के ले गया। तो ये लो। वरुण का कॉल है। अरे हाँ वरुण। सर वो मीटिंग शुरू हो गई सर। ओके। एक जैसे दो फोन? इसका मतलब हो सकता है दिव्या भाभी के पास भी एक जैसे दो फोन हो, एक घर के लिए और दूसरा उस पूरब के लिए, और उसी फोन में होगा पूरब का नंबर और उन दोनों की बातचीत के सारे सबूत। ओह गॉड, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। चलो मैं कॉल करता हूँ, मैं बस निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। ओके बाय। अनुजा, तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? बेटा? एनीवेज मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ऋषि, हाँ? तुमने मुझे सच साबित करने के लिए 3 दिन दिए थे ना? बस अनुजा प्लीज, बस यार। मुझे पता नहीं मैंने तुम्हें 3 दिन क्यों दिए, पर बस यार, तुमने अपने आप को सही साबित करते करते किसी और को गलत साबित कर दिया। तनुजा प्लीज यार, सब ऑलरेडी बहुत परेशान है, मुझे इसके बारे में और बात नहीं करनी। अब यहाँ तक आने के बाद पीछे तो मैं नहीं लौटूंगी। दिव्या भाभी का सच तो मैं सामने ला के रहूंगी। दिव्या भाभी नीचे बिजी है, अभी इनके कमरे में जाके देखती हूँ। इनका दूसरा फोन इनके कमरे में ही होगा। अरे हाँ, मुझे अपना फोन देने के बाद भाभी वॉशरूम में गई थी। में फोन कहाँ हो सकता है? मॉम, कहाँ आप? मॉम, मेरा वॉलेट कहाँ पर पड़ा है? ओ मॉम, मुझे नहीं पता था वॉशरूम में हो, मैं बाहर वेट करता हूँ। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हैं? मॉम आप यहाँ पर हो और डैड को अभी जस्ट ऑफिस आते हुए देखा है मैंने, तो फिर बाथरूम में कौन है? मॉम 1 मिनट मेरे साथ आओ ना, आओ। आओ, यहाँ तो कोई नहीं है। एनीवेज मॉम, मेरा वॉलेट कहाँ है? मुझे लेट हो रहा है। हाँ, कमरे में रखा है। हाँ जल्दी तो, मुझे जल्दी। फोन के वाइब्रेशन की बस। ये सब किसने किया? दिव्या फोन क्यों नहीं उठा रही?
हाँ मलाइका। कहाँ हो तुम? कब से फोन कर रही हूँ, उठा ही नहीं रही। एनीवे, ये बताओ काम हो गया? नहीं कुछ नहीं। मतलब तनुजा मरी नहीं? नहीं वो जिंदा है। अब ये मत पूछना कि कैसे, वो लंबी कहानी मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। दिस इज वेरी बैड न्यूज। देखो अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी, तो इससे पहले कि वो तुम पे अटैक करे तुम उस पे अटैक कर दो, ओके? मैं कोशिश कर रही हूँ। अब यहाँ पे इतने सारे लोग हैं और तनुजा वो दीमक की तरह मेरे पीछे पड़ेगी और मुझे तो लगता है अभी वो मेरे कमरे में भी आई थी सबूत इकट्ठा करने के लिए। इसका मतलब तुम्हारा खेल खत्म। तुम एक काम करो, तुम उसका खेल खत्म कर दो, उसे सीढ़ियों से धक्का मार दो, ओके? मर जाएगी और नहीं भी मरी तो एटलीस्ट अधमरी तो हो ही जाएगी, एटलीस्ट हमारी जान तो छूटेगी। वैसे मेरे पास एक और प्लान है, लेकिन नहीं, वो प्लान बहुत ही खतरनाक है। तुम पहले जाके ये करो, अगर ये प्लान सक्सेसफुल नहीं होता तो मैं तुम्हें दूसरा प्लान बताऊंगी, ओके? ठीक है। फोन की वाइब्रेशन तो सुनाई दी थी, तो फोन क्यों नहीं दिखाई दिया? फोन कहाँ रखा था? ठंड ठंड पानी से नहाना चाहिए, गाना आए। I'm sorry, वो मैंने जानबूझ के नहीं, वो I'm really sorry। वो वैसे भी सब कुछ एकदम अंडर कंट्रोल था। ये दरवाजा खुला था और I'm really sorry, मैंने कुछ भी जानबूझ के। अरे नहीं, इट्स ओके, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। बस बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल ठीक है। इट्स ओके, इट्स फाइन। Yeah, वो sure। अरे तो बटन नहीं है, बटन टूटा हुआ है। बटन नहीं है, मैं लगा अरे देती हूँ। नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। ये इसको ऊपर या नहीं। अरे नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। नहीं, मैं लगा देती हूँ। अरे मैं मैनेज कर लूंगा। मैं लगा देती हूँ। अच्छा ठीक है, लगा लो। थोड़ा तुम क्या ढूंढने गई थी मेरे कमरे में? भाभी के कमरे में गई थी? वो जवाब दो। मैं कुछ ढूंढने गई थी। मतलब तुम मुझे अब चैन से नहीं जीने दोगी? मेरे पीठ पीछे मेरे कमरे में जाके मुझे झूठा साबित करने के लिए जासूसी करोगी? देखा ऋषि, तुमने मुझे सच साबित करने के लिए 3 दिन दिए। मैंने 3 दिन दिए थे सच साबित करने के लिए, बिना किसी इजाजत के उसके कमरे में जाने के लिए नहीं तनुजा, 1 मिनट, तुम इस हद तक गिर गई? भाभी कमरे में जा रही हो? Can't believe this यार। भाभी I'm sorry। तनुजा की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, प्लीज। ऋषि, तनुजा, आज तो मैंने सिर्फ ऋषि को बताया, अगर ऐसे ही जासूसी करती रही ना तो पूरे घर में बता दूंगी, और फिर क्या होगा? रिश्तों में दरारें आएंगी, घर में झगड़ा फसाद होगा और एक बार फिर से तुम पे उंगली उठेगी। और ऐसा ना हो कि इस बार जो उंगली उठे ना वो तुम्हें घर के बाहर का रास्ता दिखा दे। सो बी केयरफुल। आई एम वार्निंग यू।
तनुजा तो मुझे देखते ही मुझ पे भड़क उठती। आज चुपचाप कैसे जा रही? ओह गॉड, कहीं से मेरा फोन। तनुजा, तनुजा। पंडित जी देखिए, जब भी आपको समय मिले ना आप हमें बता देना, और हाँ अगर फोन पर भी बताओगे ना तब भी चलेगा। जी नमस्ते। वेल पापा जी, आपने सही कहा था, और अब हम तीनों को भी यही लग रहा है कि उस मिराज होटल की डील में हमें नहीं पड़ना चाहिए। पुत्र, मेरा तजुर्बा तो यही कहता है, दूर ही रहो इस प्रोजेक्ट से। जी मम्मी जी, मेरी बात तो सुनो। तनुजा, तनुजा एक बार रुको। आप कह रही थी ना कि दिव्या भाभी गलत नहीं है। ये लीजिए उनके गलत होने का सबूत। क्या है? इस फोन में भाभी, पूरब और मलाइका के बात करने का रिकॉर्ड है। लीजिए, आप खुद चेक कर लीजिए। ला मुझे देख, मैं देखती हूँ। मैं तो पहले ही जानती थी कि भाभी ने कोई एफआईआर नहीं लिखवाई है। इसी फोन से पूरब को फोन करके बोला कि जाके झूठी एफआईआर लिखवा दो। ऐसा कैसे हो सकता है? दिव्या भाभी का फोन तो तुम्हारे पास था। हाँ मेरे पास था, लेकिन ये फोन नहीं, दूसरा फोन। ये दिव्या भाभी का दूसरा फोन है जो दोनों एक से दिखते हैं। ये फोन मैंने उनके वॉशरूम से लिया है जो उन्होंने वहां छुपा के रखा था। ये फोन तो पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड? बताइए भाभी, इस फोन का पासवर्ड क्या है? बताइए इसका पासवर्ड क्या है?